हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें प्रेगनेंसी के 5 या 6 हफ्ते हो गए हैं और डॉक्टर ने हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया है, लेकिन उसमें फीटल पोल नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण ये नहीं आ रहा है, हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको वेट करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। काफी हेल्पफुल हो सकती है वीडियो, क्योंकि कई जो फीमेल जाती हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए 5वें या 6ठे हफ्ते में, मोस्टली 6ठे हफ्ते में डॉक्टर बुलाते हैं। तो 6ठे हफ्ते में 6 वीक में जब वो जाती हैं तो वहां पे फीमेल को वहां पे फीटल पोल नजर नहीं आता, तो वो घबरा जाती हैं कि प्रेगनेंसी सुरक्षित है या फिर नहीं है। क्योंकि हालांकि ये प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो इसलिए किया जाता है कि देखा जाता है कि एक्चुअल में बच्चा है या फिर नहीं है, बच्चा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, फिर हार्ट बीट बच्चे की आई है या फिर नहीं आई है, ये चीजें देखने के लिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो आपको 6ठे हफ्ते में जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए गए, फिर उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया है कि फीटल पोल नॉट सीन, इस तरीके से आया। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो सबसे बड़ा कारण इसका एक ये होता है कि आप अल्ट्रासाउंड काफी जल्दी कर रहे हैं। जी हाँ, काफी जल्दी का मतलब कि आप 4 हफ्ते में ही चले गए। तो जो टाइमलाइन होती है फीटल पोल आने की, वो ये होती है कि जब आप 4 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ लेडीज 4 हफ्ते में करवा लेती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको केवल जेस्टेशनल सैक दिखेगा। उसके बाद अगर 5वें हफ्ते में अगर आप करवाती हैं 1 हफ्ते बाद, तो वहां पे जेस्टेशनल सैक के साथ योक सैक नजर आता है। और उसके बाद 6ठे हफ्ते में आप 1 हफ्ते बाद करवाती हैं तो जेस्टेशनल सैक, योक सैक और उसके अंदर योक सैक के अंदर फीटल पोल नजर आता है। तो ये जो टाइम लाइन होती है इस तरीके से चलती है, यानी कि 4 हफ्ते में आपको दिखेगा केवल जेस्टेशनल सैक, और उसके बाद योक सैक 1 हफ्ते बाद कराएंगे यानी कि 5वें हफ्ते में, और 6ठे हफ्ते में आपको जेस्टेशनल सैक, योक सैक और योक सैक के अंदर फीटल पोल नजर आता है। और लेडीजों का ये सवाल होता है कि हमें फीटल पोल नजर आ जाना चाहिए 6ठे हफ्ते तक, लेकिन क्यों नजर नहीं आया। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में आपकी प्रेगनेंसी उतने दिन की है नहीं, आप समझ रहे हैं कि उतने दिन की है, यानी कि या तो आपको डेट याद नहीं है या फिर आप गलत तरीके से जोड़ रहे होते हैं। जो आपको दिन जोड़ने होते हैं प्रेगनेंसी के, वो जिस दिन आपका लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे था, यानी कि जब लास्ट पीरियड आया था उस दिन, जब पहला दिन था, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, उस दिन से आपको काउंट करने होते हैं। तो लेडीजें कई बार गलत काउंट कर रही होती हैं, या तो वो अपने रिलेशन जिस दिन बनाया उस दिन से काउंट कर रही होती है, या फिर ओवुलेशन टाइम से काउंट कर रही होती है, तो वो टाइम गलत होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ओवुलेशन आपका लेट हुआ होता है, वो 14वें दिन ना होके, जैसे कि मोस्टली 14वें दिन होता है, तो 14वें दिन ना होके 20वें दिन, 21वें दिन, इस तरीके से होता है। तो ये सारा शिफ्ट हो जाती है, थोड़ा लेट होगा ये चीजें, यानी कि आपका जो फीटल पोल है वो 1 हफ्ते बाद रिपीट कराएंगी, तो हो सकता है तब आपको वहां पे दिखे। तो आपको घबराना नहीं है, 1 हफ्ते बाद फिर से आपको जाना है। डॉक्टर भी आपसे यही कहेंगे कि 1 हफ्ते बाद फिर से रिपीट कीजिए, तो वहां पे आपका फीटल पोल नजर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद गए, फिर भी आपको फीटल पोल नजर नहीं आ रहा, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे हो सकता है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी हो। ये क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज जब रहती है तो नेचर इसको आगे ग्रो होने नहीं देती है, यानी कि बच्चा आगे ग्रो होने नहीं देगी और अपने तरीके से उसको निकाल देती है, यानी कि मिसकैरेज उसमें हो जाता है। कई बार तो फीमेल को पता भी नहीं चलता। तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से आपका फीटल पोल नजर नहीं आ रहा है और प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं हो रही है, हार्ट बीट भी नहीं आ रही है। तो यही कारण होता है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से। तो जो नेचर है उसको खुद ही, अगर कोई भी कहीं पे भी कमी आती है तो नेचर उसको खुद ही टर्मिनेट कर देती है, खुद ही निकाल देती है अपने तरीके से। तो ये 2-3 चीजें होती हैं, इनका आपको ध्यान रखना होता है। देखिए, एक तो आप जल्दी चले गए अल्ट्रासाउंड के लिए, और दूसरा आप गलत जोड़ रहे हैं, गलत टाइमिंग है, आप टाइमिंग जोड़ रहे हैं। एक्चुअल में आपको 6 हफ्ते हुए नहीं है ना, तो उस वजह से भी आपको फीटल पोल नहीं आएगा, और वो एक टाइमिंग पे ही नजर आएगा, जो एक टाइम लाइन होती है 6 हफ्ते। तो जब उतने हफ्ते हो जाएंगे आपको तब आएगा। तीसरा क्या होता है कि प्रेगनेंसी उतने दिन की नहीं होती है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती कम दिन की है, और कई बार क्या होता है कि ओवुलेशन ही लेट हुआ होता है, तो लेट होने की वजह से फिर सारा प्रोसेस जो है लेट शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कारण आपका डॉक्टर आपसे बोलेंगे 1 हफ्ते बाद रिपीट करवाइए, 2 हफ्ते बाद रिपीट कराइए, तब आपको फीटल पोल नजर आएगा। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है।
और अगर क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज चल रही होगी तो उस पर नेचर उसको खुद ही टर्मिनेट कर देती है और उस प्रेगनेंसी को अंदर नहीं रहने देती, क्योंकि अगर वो बच्चा आगे लग भी गया, ग्रो भी हो गया, तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा, कोई ना कोई बनावटी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो नेचर उसे पहले ही टर्मिनेट कर देती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सोशल मीडिया फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिए, वहां पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, वहां पे भी आप अपने सवाल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।